यहाँ पे आप लोग को स्टार मार्क लगाना है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ पे PYQ में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इन दोनों में, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड माइस्थीनिया ग्रेविस। जो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर है और जो एडिसन डिसीज है, दोनों ही क्या है बेटा, ऑटो इम्यून है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी अपनी जियोलॉजी एजुकेटर रितु मैम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की सभी डिसीज एंड डिसऑर्डर को ओनली इन 50 मिनट्स। और यहाँ से नीट में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली डिजीज के साथ, जो है अस्थमा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कोजिंग विजिंग साउंड। विजिंग साउंड आती है इसमें, क्यों आती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है किसका, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज एम्फीसीमा। एम्फीसीमा एक तरह की बेटा क्रोनिक डिसऑर्डर होती है, इसके अंदर एल्वियोलाई डैमेज हो जाती है, एल्वियोलर की वॉल डैमेज हो जाती है। अब मुझे बताओ, अगर ये एल्वियोलाई है, इसकी अगर वॉल डैमेज हो गई तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पाएगा। क्या हो जाता है मैम, प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पाता और हमारी लंग्स क्या लगती है, फुल ऑफ एयर, ठीक है। तो मेजर कॉज क्या होता है इसका, सिगरेट स्मोकिंग। एंड नेक्स्ट वन इज ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये उन लोगों को होती है जो इंडस्ट्रीज में लाइक ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग उसमें काम करते हैं। अगर लॉन्ग एक्सपोजर हो रहा है तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा। फिर क्या होगी मैम, फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन हो जाता है फाइब्रस टिश्यू का, और हमारी लंग्स क्या हो जाती है बेटा, डैमेज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाई ब्लड प्रेशर, HP। हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन। नॉर्मल अपना BP कितना रहता है, 120/80, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर BP कितना हो गया मैम, ये हो गया है कितना, 140/90 हो गया, उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। जिससे क्या क्या होता है, जिससे मैम हमें हार्ट डिसीज हो जाती है। साथ में हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है लाइक ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, वो भी क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। अगले डिसीज है हमारी क्रोनरी आर्टरी डिसीज। नाम से पता लग रहा है, क्रोनरी मतलब हार्ट। वो आर्टरी जो कहाँ पे, आपके दिल के मसल्स के पास ब्लड लेके जाती है, उसको बोलते हैं क्रोनरी आर्टरी डिसीज। अब क्या हुआ, इसका मेन कॉज क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या हो गया मैम, जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, उनके अंदर डिपोजिशन हो जाता है किसका, कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का एंड फाइब्रस टिश्यू। उससे क्या हो गया, आर्टरी का जो ल्यूमन है वो क्या हो जाता है, नैरो, और ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा पाती हार्ट मसल्स के पास, उसको ही बोलते हैं क्रोनरी आर्टरी डिसीज। नेक्स्ट वन इज एंजाइना। एंजाइना को और क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें क्या होता है, इसमें एक्यूट चेस्ट पेन आप लोगों को होता है। क्यों, क्योंकि इनफ ऑक्सीजन नहीं जा पाती किसके पास, हार्ट मसल्स के पास। नेक्स्ट आ जाती है बेटा हार्ट फेलियर। फेलियर का मतलब क्या होता है, जो डिमांड होती है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो डिमांड है बॉडी की उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही जो हार्ट फेलियर होता है वो होता है जब हमारा हार्ट सफिशिएंट अमाउंट में जो ब्लड है वो पंप नहीं कर पा रहा है, जितनी डिमांड है बॉडी की उतनी पंप नहीं कर पा रहा है, उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट्स नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द डिमांड ऑफ द बॉडी, उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। नेक्स्ट विच इज कार्डिक अरेस्ट। अरेस्ट मतलब रेस्ट पे आ जाना, जब हार्ट स्टॉप कर देता है बीटिंग, हार्ट स्टॉप बीटिंग, उसको बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। आगे जाता है हार्ट अटैक। अटैक होता है सडनली, ऐसी क्या होती है बेटा, हार्ट के मसल्स क्या हो जाते हैं, सडनली डैमेज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि मैम वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो सफिशिएंट नहीं जा पा रही थी, ठीक है। फिर आ जाती है यूरीमिया। यूरीमिया मतलब यूरिया, अगर यूरिया इकट्ठा हो रहा है ब्लड के अंदर उसको बोलते हैं यूरीमिया। फिर रीनल कैल्कुलाई मतलब स्टोन हो रहा है, रीनल मतलब किडनी के अंदर स्टोन हो रहा है, ठीक है। स्टोन या इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टल सोल्स लाइक ऑक्सलेट वो फॉर्म हो रही है किडनी के अंदर, उसको बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई। नेक्स्ट वन इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस होता है इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन अगर ग्लोमेरुलस के अंदर हो रहा है उसको बोल दिया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आगे आ जाती है माइस्थीनिया ग्रेविस। ये यहाँ पे आप लोग को स्टार मार्क लगाना है, ये काफी बार पूछा गया है, ठीक है। ये PYQ में पूछा जाता है बेटा, PYQ में ये पूछा जाता है, ठीक है। कैसी है मैम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, किसको अफेक्ट करती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होते हैं मैम, यहाँ पे एंटीबॉडी बन जाती है जो किस पे अटैक करती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिससे क्या होती है, थकावट फील होती है, वीकनेस फील होती है, और साथ में क्या हो जाती है कई बार तो पैरालिसिस ऑफ आपकी स्केलेटल मसल भी हो जाता है। तो ध्यान रखना है, इस पर क्या ध्यान रखना है कि ये कैसी एक तरह की ऑटो इम्यून डिसीज है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास मस्कुलर डिस्ट्रोफी। माइस्थीनिया जो ग्रेविस होती है वो ऑटो इम्यून होती है, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी कैसी होती है मैम, ये होती है जेनेटिक डिसऑर्डर। और यहाँ पे भी आप लोगों को स्टार मार्क लगाना है,
यहाँ पे PYQ में पूछा गया बेटा, यहाँ पे PYQ में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इन दोनों में, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड माइस्थीमिया ग्रेविस। माइस्थीमिया ग्रेविस इज ऑटोइम्यून, ये क्या होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन है वो नहीं बन पा रही, क्यों, क्योंकि उसका जो जीन है वो उसमें क्या हो गया है, डिफेक्ट हो गया। फिर आती है टिटैनी। टिटैनी क्यों होती है मैम, अगर कैल्शियम लेवल क्या हो गया ब्लड के अंदर, कम हो जाता है। फिर क्या होता है मैम, अगर कैल्शियम लेवल कम है तो रैपिड स्पाज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, टिटैनी बोलते हैं। अगली डिसीज है बेटा गाउट। गाउट में क्या होती है मैम, जॉइंट की इन्फ्लामेशन हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, अगर जॉइंट के अंदर हो रहा है तो उसको बोल देते हैं आर्थराइटिस। फिर आ जाता है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस क्या होती है, ओस्टियो वर्ड यूज करते हैं हम अपनी बोन्स के लिए, एक तरह की एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय क्या होता है, आपकी बोन मास कम हो गया। अगर मैम बोन मास कम हो जाएगा तो चांसेस ऑफ जो फ्रैक्चर है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसका मेन रीजन क्या होता है बेटा, एस्ट्रोजन लेवल क्या हो जाता है मैम, कम हो जाता है। एस्ट्रोजन लेवल कम होने से क्या होती है मैम, ऑस्टियोपोरोसिस। या फिर हम बोल सकते हैं जो पैराथायरॉइड हार्मोन उसका लेवल क्या हो गया है, ज़्यादा, वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। फिर आ जाता है गैगेंटिज्म। गैगेंटिज्म अगर आपका ग्रोथ हार्मोन की क्या हो रही है, ओवर सिक्रीशन, उसको बोलते हैं गैगेंटिज्म। एंड नेक्स्ट वन इज ड्वार्फिज्म, अगर क्या हो रही है मैम, लो सिक्रीशन हो रही है, जिससे ग्रोथ कैसी रहती है मैम, कम ग्रोथ रह जाती है, स्टंटेड ग्रोथ, उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है लेकिन एडल्ट टाइम के बाद, उससे क्या होती है बेटा, एक्रोमेगैली। मैम ग्रोथ तो होगी लेकिन कुछ बॉडी पार्ट की ग्रोथ होगी, उसमें क्या होता है, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, कब, मिडल एज में, जिससे क्या होती है, डिसफिगरमेंट हो जाती है, स्पेशली ऑफ फोन, आपने देखा होगा खाली कुछ पार्ट, या तो हाथ या फिर मैम जो माउथ का पार्ट है, कुछ पार्ट भी क्या होगा, बड़ा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्रोमेगैली। फिर आ जाती है डायबिटीज इंसिपिडस। अगर ADH की डेफिशिएंसी हो गई है, अगर ADH की क्या हो जाएगी बेटा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, पानी लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा, डायूरेसिस हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, आपको बार बार क्या लगेगी, प्यास लगेगी मैम, बार बार भूख लगती है, या तो हो सकता है सिंथेसिस नहीं हो रहा है, या हो सकता है मैम वो रिलीज नहीं हो रहा है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिससे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, उसकी वजह से हमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट वन इज गॉइटर। गॉइटर क्यों होती है मैम, अगर हमारी डाइट में क्या है, आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो क्या हो जाएगा, गॉइटर, आपकी नेक हमने देखा होगा स्वेल हो जाती है, इनलार्जमेंट हो जाता है किसका, थायराइड ग्लैंड का। फिर आ जाती है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म है अगर हाइपोथायरॉइडिज्म है, मतलब थायरॉक्सिन कम रिलीज हो रहा है, लेकिन कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मैम अगर थायरॉक्सिन कम रिलीज हो रहा है, उससे क्या होगा, जो बेबी की डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो नहीं पाती, डिफेक्टिव डेवलपमेंट होती है, मैच्योरेशन नहीं हो पाती, बेबी की ग्रोथ स्टंटेड रह जाती है, उनकी IQ कम हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है बेटा, ठीक है, अब नॉर्मल स्किन हो जाएगी, डीफ म्यूटिज्म आप लोगों को दिखेगा। फिर आ जाती है हमारे पास डिसीज है मिक्सिडिमा। अब मिक्सिडिमा में क्या होता है, एडल्ट, अगर एडल्ट वुमेन के अंदर क्या हो रही है, हाइपोथायरॉइडिज्म हो रही है, उससे क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है, और उसी डिसीज को बोलते हैं हम लोग मिक्सिडिमा। आगे आ जाती है हमारे पास डिसीज एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। अब जो ध्यान रखना है क्या, जो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर है और जो एडिशन डिसीज है, दोनों ही क्या है बेटा, ऑटो इम्यून है। ओके, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर में क्या होता है बेटा, हाइपरथायरॉइडिज्म, इनलार्जमेंट ऑफ, मतलब क्या होगा इसमें, जो एंटीबॉडी है वो थायराइड ग्लैंड पे के ऊपर अब बोल सकते हो उनको स्टिमुलेट करती है, क्या रिलीज करने के लिए, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या करे, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करें, ठीक है, जिससे, और उसका क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मैम, आईज बाहर की तरफ निकल जाती हैं, इंक्रीज, अगर थायरॉक्सिन बढ़ रहा है तो मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, बढ़ेगा, वेट लॉस हो जाता है, उसको साथ में इसको क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिसीज। एंड नेक्स्ट वन इज एडिशन डिसीज। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा जो एंटीबॉडी होती है ना, वो उनकी सेल को ख़त्म ही कर देती है, उनके ऊपर अटैक करती है। अब थायराइड सेल है उनको क्या कर देगी, खत्म कर देगी, उसकी वजह से क्या होगा, लो कोर्टिसोल, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन होगा, ठीक है, बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगर अंडर प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाएगा, ठीक है, एक्यूट वीकनेस आएगी मैम, थकावट हो जाएगी हम लोगों को, ठीक है। फिर आ जाते हैं डायबिटीज मेलाइटस। जो इंसुलिन होता है अपने पास हार्मोन, वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है मैम, इंसुलिन ग्लूकागोन मिलके कंट्रोल करते हैं किसको, ग्लूकोज लेवल को। लेकिन अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, इंसुलिन
जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को अगर बढ़ जाए उसको कम करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा मैम, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा, उसी को हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। इसी कंडीशन को बोलते हैं हम डायबिटीज मेलाइटस। तो अगर तुम अपना यूरिन टेस्ट करवाओगे उसके अंदर तुम्हें क्या दिखेगा मैम, ग्लूकोज दिखता है, साथ में कीटोन बॉडीज दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ग्लूकोज है नहीं, तो सेल क्या करेगी, फैट को तोड़ेगी और वहाँ से क्या बनेगी, कीटोन बॉडी। वो टॉक्सिक होती है तो यूरिन के से क्या करेंगे हम लोग, बाहर निकालेंगे। तो हमें क्या होगा, वहाँ पे ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज दिखेंगी अपने यूरिन के अंदर। फिर आ जाती है कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, हाई कोर्टिसोल होता है इसमें भी, और साथ में इसमें क्या होता है बेटा, ओबेसिटी, मून फेस हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है। फिर हम डिसीज की बात करते हैं, कहाँ की, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसऑर्डर। पहला आ जाता है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर करता कौन है, सैल्मोनेला टाइफाइड, जो कि एक बैक्टीरिया। कैसे मैम हमारी बॉडी के अंदर आती है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। किसको अफेक्ट करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, बेसिक सी बात है बेटा, जैसे फीवर हो गया, हेडेक हो गया, ठीक है, ये सब में रहता ही है। और साथ में इसमें फीवर कितना रहेगा, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस। वीकनेस रहेगी, स्टमक के अंदर पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहते हैं, हेडेक हो गया, भूख नहीं लगती। और साथ में बेटा आर सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिसीज। अगर एक्सट्रीम हो गया तो क्या हो जाती है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो जाती है सीवियर केस में। फिर हम बात करते हैं इसमें सेकंड डिसीज की, जो है निमोनिया। निमोनिया को करता कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अफेक्ट किसको करती हैं, एल्वियोलाई को। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मैम, इसमें क्या होगा, आपको फीवर होगा मैम, हमें क्या होगी, कफ हो जाती है, ठंड लगती है, और साथ में हेडेक। और अगर सीवियर हो गया तो हमारे जो नेल्स हो गए, अपने जो लिप्स हो गए, ठीक है, उनका कलर चेंज हो जाता है। किससे मैम, ग्रे टू ब्लू से। नेक्स्ट वन इज कॉमन कोल्ड। कौन करता है, रेहिनोवायरस। किसको अफेक्ट करती है मैम, नोज को, रेस्पिरेटरी पैसेज को, लेकिन लंग्स को नहीं करती है, ध्यान रखना है। ठीक है, निमोनिया लंग्स को करती है, लेकिन कॉमन कोल्ड में ये नहीं होता। क्या होता है इसमें सिम्टम, नेजल कंजेशन हो जाएगा, डिस्चार्ज, गले में क्या होगी मैम, दर्द होने जाती है, गले में खराश हो जाती है, ठीक है, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस। फिर आ जाते हैं मलेरिया। मलेरिया कौन करता है मैम, प्लाज्मोडियम करता है। और अलग अलग स्पीसीज कौन सी है उसकी, प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। नेक्स्ट वन इज एमीबियासिस और एमीबिक डिसेंट्री। कौन करता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। कौन किसको अफेक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को। सिम्टम्स क्या क्या है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल, ठीक है, विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। और इसका मैकेनिकल कैरियर कौन होता है, हाउस फ्लाई। फिर आ जाते हैं हमारे पास एस्केरियसिस। एस्केरियसिस क्या है बेटा, राउंड वोम है, ठीक है, उसको क्या, उसको साथ में वुचेरिया, जो क्या है, एक तरह से फिलेरियल वोम, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। मैम सिम्टम्स क्या होते हैं डिसीज के, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर होना, एनीमिया होना, या फिर ब्लॉकेज। अगर एक्सेसिव ग्रोथ कर लेंगे तो ब्लॉकेज हो जाता है किसका, इंटेस्टाइनल पैसेज का। फिर आ जाता है एलिफेंटेसिस और फिलेरियसिस। इसमें क्या होता है, इसको जो करता है वो कौन है, वुचेरिया, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी या मलियाई। स्लो डेवलपिंग होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है। किसको अफेक्ट करता है, लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्ब। साथ में बेटा जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, वो भी इफेक्ट हो जाते हैं। उसके लिए वेक्टर कौन है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज रिंगवॉर्म। कौन करता है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, लाइक स्किन हो गया, नेल्स हो गया, स्कैप हो गया। और साथ में क्या होती है, कई बार बहुत ही इंटेंस इचिंग भी होती है। कैंसर आ गया, कैंसर में क्या होती है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। दो तरह की होती है, एक होती है बेनिंग, एक होती है मैलिग्नेंट। ये एक ही पार्ट पे रहती है, लेकिन ये बॉडी के अलग अलग पार्ट पे क्या होती है मैम, ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, एक मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी है जो इसकी बहुत ही हार्मफुल है। फिर लास्ट में आ जाती है बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जैसे गोनोरिया हो गया, कौन करता है, डिजेरिया गोनोरियाई। साइफिल्स हो गया, ट्रिपोनीमा पैलेडियम। क्लेमाइडियासिस हो गया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, ठीक है, ट्राइकोमोनेसिस हो गया, ट्रैकोमोनेसिस वैजिनैलिस। जेनाइटल हर्पीस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी वायरस। एंड एड्स क्या हो गया, HIV वायरस। तो इसमें ध्यान रखना है, वो ये याद रखना है कि जो ये तीनों डिसीज है ना, ये वाली जो ये वाले वायरस करते हैं, वो नॉन क्यूरेबल होते हैं, इनको हम क्योर नहीं कर सकते। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म है बेटा, तो इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।